प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़े जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल दिए। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्यान। परित्याग हृदय दुख भारी, कहाऊं न निज अपराध। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस शानी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहाई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस शानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयशु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मोरो मन भावा, यहाँ अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज स्वता बुलाई, हमरे बयर तुम्हों बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित किया है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहई न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही हो रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी।